हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। बच्चों, इस समय जो हमारी ये मैथ्स की सीरीज़ चल रही है क्लास 10 की, आपकी जो बुक है एम.एल. अग्रवाल, उससे हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो फिलहाल हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो आ चुका है और आज हम आपके इस चैप्टर की अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेटा जी, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा हुआ है कि आपको AP गिवन है और आपको इसमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है। अगर बच्चों आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसकी अगर आप देखें तो वो क्या हो गई 3। और बच्चों इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कहीं भी कर सकते हैं बेटा आप। तो हम यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, तो 1 माइनस 3 ये आपके पास आ गया बेटा -2। ठीक, ये तो एक आपका कॉमन परसेप्शन है। जिन लोगों ने इसी वीडियो में ज्वाइन किया उनको बताऊं बेटा, यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनको हम लोग A1, A2, A3, A4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बेटा फर्स्ट टर्म है इसके लिए सिंबल है हमारे पास स्मॉल a, और कॉमन डिफरेंस के लिए सिंबल है स्मॉल d। तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो देखिए बेटा जी, अभी आपके पास ये आंसर आ गया बिल्कुल इजीली। अब देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। सेकंड पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गई बेटा इसकी 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आप कर लीजिए A2 माइनस A1, क्या आ गया 5/3 माइनस 1/3, तो ये आपके पास बेटा आ गया 4/3। इजी। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है बेटा इसकी 3.2, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। कॉमन डिफरेंस बेटा A2 माइनस A1 भी कर सकते हैं आप, जैसा मैंने कहा ना, आप A3 माइनस A2 भी, बस ये है कि जो बाद वाली टर्म है उसमें से आप पहले वाली टर्म माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर आप चाहें तो भाई ये आपके पास क्या है A1, A2, A3, A4। आपका मन है कि नहीं सर मैं तो A2 माइनस A1 नहीं करूँगा या करूँगी, हम तो A4 माइनस A3 करेंगे, वहाँ से भी आ जाएगा। देखिए A4 माइनस A3 कर दीजिए आप, तो -2.6 माइनस माइनस का 2.8, क्या आ गया बच्चों ये -2.6 प्लस 2.8, तो देखिए आपके पास 0.2 ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। बच्चों यहाँ पर आप देखिए इसके 4 पार्ट्स हैं, सब में आपको A और D गिवन है, मींस फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा जी, देखो फर्स्ट टर्म तो आपकी A ही हो जाएगी, मीन्स 10 हो जाएगी। सेकेंड टर्म बेटा क्या हो जाती है, आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक, A प्लस D नेक्स्ट टर्म, तो बच्चों ये A प्लस D हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 10 20। बेसिकली जो A2 है बेटा ये A1 प्लस D होगी, ऐसे जो A3 होगी वो A2 प्लस D होगी, A4 होगी वो A3 प्लस D होगी। देखिए तो देखिए बच्चों A3 जो है वो हो जाएगी A2 प्लस D, तो आपका A2 कितना है 20 प्लस 10 ये हो गया आपके पास 30। A3 4 देख लीजिए बेटा, A3 प्लस D कितना हो गया 30 प्लस 10 40। ठीक, तो देखिए कितना इजीली आप सॉल्व कर पाए इसको। चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का सेकंड का निकालते हैं a1। तो देखिए बच्चों a1 तो आपको पता है सिंपली a आ जाएगा, दैट इज -2। और यहाँ देख रहे हैं d क्या है बेटा 0, तो यहाँ तो सारी टर्म्स एक सी होंगी, है ना। देखिए आप अगर आप मान लीजिए बेटा a2 निकालते हैं तो क्या होगा a1 प्लस d, तो यहाँ -2 प्लस d क्या है 0, तो ये आपका -2 ही तो आएगा। और ऐसे ही फिर ये तो हर जगह सारी टर्म्स ही -2 होंगी। तो a3 देखिए a2 प्लस डी, फॉर्मेलिटी बेटा करके तो दिखानी पड़ेगी आपको, -2 प्लस 0 -2 एंड a4 a3 प्लस डी -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, d 0 भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की। यहाँ पर देखो बेटा a1 है, अब तक तो आप फटाफट सर से भी पहले निकालने लगे होंगे इसको। a1 क्या हो गया बेटा 4, a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस डी, तो ये बेटा 4 प्लस -3, तो ये 4 -3 क्या आ गया आपके पास 1। a3 देखिए a2 प्लस डी, तो बेटा ये 1 प्लस -3, तो ये हो जाएगा आपका 1 -3 दैट इज -2। a4 कितना आ जाएगा a3 प्लस डी, तो ये हो गया -2 प्लस -3 दैट इज -2 -3, तो ये हो गया -5 आंसर। बच्चों लेकिन आपको ना बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो मुझे मुश्किल लगता है ऐसा आना, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ जो क्लास टेस्ट होते हैं या हाफली प्री बोर्ड्स उसमें दे सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो उस केस में बेटा आप सारे स्टेप करके दिखाएं, इसको डायरेक्ट ना लिखें अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं उसमें। तो ये हो गया, यहाँ देखिए बेटा a1 आपका a है सिंपली, तो ये हो गया 1/2। a2 बेटा क्या हो जाएगा इसमें a1 प्लस डी मीन्स 1/2 प्लस माइनस का 1/6, तो ये बेटा 1/2 माइनस 1/6। आप देखिए क्या हो गया, एलसीएम लेंगे 6 का, 2 3 3 -2, 3 -1, तो ये आपके पास आ गया बेटा 2/6 दैट इज 1/2। अच्छा इसमें आ देखिए अगर आप अब इसके साथ फैमिलियर हैं तो हम इसकी जगह डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। a3 क्या है बेटा आपको पता है a2 प्लस डी हो जाएगा, तो a2 कितना है आपका 1/2 प्लस डी कितना है -1/6, तो बेटा जी 1/2 माइनस 1/6 हो गया, सॉरी यहाँ बेटा ये 2/6 है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा, थोड़ा सर से जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, तो ये 1/3 होगा बेटा, तो 1/3 माइनस 1/6, तो ये आप करेंगे बेटा इसमें, तो एलसीएम आ जाएगा 6 का, 3 2 6, 2 - 1 दैट इज़ 1/6 आ जाएगा। ठीक है, a4 ले लीजिए बेटे, ये आ जाएगा आपके पास a3 प्लस डी, तो ये आ जाएगा बेटा 1/6 प्लस माइनस 1/6, तो ये हो गया बच्चों 1/6 माइनस 1/6 दैट इज़ 0 आंसर। तो इस तरह से हो जाएंगे। बस बेटा थोड़ा सा ये है कि इन क्वेश्चंस में पता है अभी जैसे मेरे साथ हुआ, तो कभी कभी ऐसा हम लोगों के साथ हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो हम फटाफट आंसर लिखने के चक्कर में केयरलेस मिस्टेक हो जाती हैं। तो बस प्लीज़, सर से भी हो गई थी, तो आप अपना ध्यान रखिएगा कि आप केयरलेस मिस्टेक ना करें। तो ठीक है, आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें उन्होंने आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज AP, और अगर वो AP है तो वो कहते हैं कि फिर इसमें आप बताइए इसका कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इसके अंदर बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, क्योंकि आपको ऐसा कंफर्म नहीं दिया है कि ये AP है। AP हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम चेक कैसे करते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा बताया था। हम इनका सब
टर्म्स का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब हम मानेंगे कि AP है, अदरवाइज AP नहीं है। और अगर AP है तो फिर आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए बच्चों, A1 कितना है आपके पास 4, A2 क्या हो गया 10, A3 हो गया 16, A4 हो गया 22। मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग करेंगे A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 क्या आ रहा है 6। फिर देखेंगे हम A3 माइनस A2 क्या आ गया बच्चों 16 माइनस 10 दैट इज 6। अभी तक तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब एक और देख लेते हैं, A4 माइनस A3, 22 माइनस 16, ये भी बच्चों क्या आ गया 6। तो आप लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, दैट इज कॉमन डिफरेंस is same। Therefore it is an AP। और जब बच्चों अब ये AP आ गई तो अब आपको इसकी 3 टर्म्स बतानी है। तो A1 हो जाएगी बेटा जस्ट A के इक्वल, अच्छा नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है, सॉरी। तो 4 तक तो हमने निकाली हुई है बेटा, इसमें तो हमें क्या चाहिए A5। A5 क्या हो जाएगी बेटा A4 प्लस D मीन्स 22 प्लस 6 कितना आ गया बेटा 28। A6 निकालेंगे बेटा, ये आ जाएगा A5 प्लस D, तो ये 28 प्लस 6 34 आ गया बेटा। और A7 A6 प्लस D करेंगे आप तो 34 प्लस 6 40 आ गया आंसर। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर आपको पहले AP चेक करनी है और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा A1 कितना है -2, A2 कितना है 2, A3 कितना है -2 और A4 कितना है 2। चलिए जैसे यहाँ करा था वैसे ही चेक करते हैं। A2 माइनस A1 मीन्स 2 माइनस -2, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 2 प्लस 2 दैट इज 4। A4 माइनस A3, सॉरी पहले A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, तो बेटा ये आ गया -2 -2, तो ये बेटा आ गया -4। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, अगर सेम आते रहते हैं तब तो हम लास्ट तक चेक करते हैं, और अगर बेटा इस तरीके से आ जाए फर्स्ट 2 टर्म्स में ही आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP। तो यहीं रोक दीजिए, बस लिख दीजिए कि सिंस A2 माइनस A1 is not equals to A3 minus A2, therefore it is not an AP आंसर। क्योंकि उन्होंने तो आपसे कहा चेक करिए बेटा, अगर AP है तब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, अदरवाइज मना कर दीजिए कि AP नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट्स करता हूँ। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd and 4th पार्ट्स। तो बेटा यहाँ अगर आप देखें तो A1 है आपका 2, A2 है 4, A3 है 8 और A4 है बेटा आपका यहाँ पर 16, ठीक है। लाइट चली गई बेटा थोड़ा सा, इसलिए इनकन्वीनियंस हो सकता है आपको लाइट में। तो यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो आपने चेक किया A2 माइनस A1,
तो बच्चों ये आ रहा है आपका 4 माइनस 2 2। और जब आप यहाँ देखेंगे A3 माइनस A2, तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है 8 माइनस 4 दैट इज 4। मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो देखो बेटा ये क्या हुआ, आप लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 is not equals to A3 minus A2, therefore it is not an AP। आंसर बस सिंपली इतना कर देंगे आप। ठीक है, ऐसे बेटा यहाँ देखिए आप, बेटा A1 आप देखिए क्या है इसमें 2, A2 क्या है बेटा 5/2, A3 कितना है 3, A4 कितना है 7/2। तो बस बेटा जी अब तो आपको अच्छी तरह से सब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप A2 माइनस A1 निकालिए, 5/2 माइनस 2। तो बेटा इसको आप ऐसे लिख लेंगे 2 का एलसीएम 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया बेटा। A3 माइनस A2 चेक कर लीजिए, 3 माइनस 5/2। यहाँ बेटा अपॉन में 1 करेंगे, 2 का एलसीएम ले लीजिए, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 5 क्या आया बच्चों 1/2। ठीक है, A4 माइनस A3 चेक कर लीजिए। तो बेटा ये आ गया आपके पास 7/2 माइनस 3, 3/1 कर लेंगे बेटा इसका, 2 का एलसीएम ये 7, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। यहाँ भी क्या आ गया बच्चों 1/2। तो आप देख रहे हैं सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। डी कितना आ रहा है 1/2, देयरफॉर इट इज एन AP। अब जब बच्चों ये AP आ गया आपके पास, तो अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है इसकी। तो देखिए 4 तक तो है ही, A5 क्या हो जाएगी बेटा इसमें A4 प्लस D, तो 7/2 प्लस 1/2, ये हो गया बेटा जी 8/2, 2 4 सा 8, 4 आ गया आपके पास है। A6 निकाल लीजिए, A5 प्लस D, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 1/2, 2 4 सा 8 एंड 1 9, ये आपका 9/2 आ गया बेटा। और A7 कर लेंगे आप, A6 प्लस D, तो क्या आ जाएगा 9/2 प्लस 1/2, क्या आया बच्चों 10/2। आपने इसमें 2 5 सा 10 कर दिया, 5 आ गया। मीन्स नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई 4, 9/2 एंड 5। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समझिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट्स करते हैं इसके। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट्स। तो बेटा जी 5th पार्ट में उन्होंने आपको सीरीज दी है -10, -6, -2, 2। तो बस सबसे पहला काम क्या है हम लिख लेते हैं, A1 क्या है -10, A2 क्या है -6, A3 क्या है बेटा इसमें -2 एंड A4 क्या है 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें A2 माइनस A1 कितना है बेटा -6 माइनस -10, -6 प्लस 10, ये आपके पास आ गया बेटा 4। फिर आप निकालते हैं A3 माइनस A2, देखिए तो -2 माइनस -6, ये हो जाएगा बच्चों -2 प्लस 6, ये भी कितना आ गया 4। ये आ गया आपके पास A4 माइनस A3। अब तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 कितना आ गया बच्चों 4।
तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस बेटा सेम आ गया, तो इट मीन्स इट इज़ एन AP। तो आप लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। अब बेटा जी जब AP है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है इसकी। तो देखिए ये 4 टर्म तक तो आप आ चुके हैं, A5 ले लीजिए, A4 प्लस D, तो ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस 4, क्योंकि D कितना आ चुका है आपके पास, 4 आ चुका है, तो ये आपके पास 6 हो गया। A6 निकाल लेंगे बेटा, तो A5 प्लस D, तो ये 6 प्लस 4 ये आपका 10 आ जाएगा। A7 निकालेंगे बेटा, A6 प्लस D, तो 10 प्लस 4 ये आपका 14 हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा। देखिए एक बात बताऊं बेटा, अगर आप शुरू से क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट समझ के करते हैं तो पूरे चैप्टर में चाहे ये हो या कोई और हो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। जहाँ बीच में गैपिंग आ जाती है बेटा वही गैप्स फिल नहीं हो पाते हैं फिर। तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिएगा, उसके बाद इसको शुरू करिएगा। अगर आप पहले इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे देखिए। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट इसका। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए तो इन्होंने इसमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं, तो पहले आप इस सीरीज़ को प्रॉपर कर लीजिए। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड सो ऑन। अब आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी इसकी। तो देखिए बेटा जी इसमें A1 कितना हो गया 1, A2 9, A3 25 एंड A4 49। तो यहाँ अगर आप देखें बेटा तो A2 माइनस A1 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 8। जब आप A3 माइनस A2 करते हैं बेटा तो आ जाता है 25 माइनस 8, सॉरी 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 16। समझ रहे? हो गया क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP। तो आप लिख देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए या आप ऐसे लिख दीजिए कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, जैसा हम अभी तक लिख रहे थे। देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। और जब AP नहीं है तो आगे की टर्म्स तो निकालने का सवाल ही नहीं पैदा होता बेटा इसमें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा लाइक करिएगा और कमेंट करके जाइएगा। एक रिक्वेस्ट जो हमेशा आपसे रहती है वो यही है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, क्योंकि जब आप लाइक करके जाते हैं, कमेंट करते हैं, अपने फ्रेंड्स का शेयर करते हैं तो सर को एक मोटिवेशन मिलता है जिससे आने वाली वीडियोस और अच्छे से बनाई जा सके। ठीक है, प्लीज़ डू द सेम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।